नमस्कार, मैं संगम सिंह। आप देख रहे हैं जीबी सिंह समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोंड समाज के चौधरी, जिनका पूरा नाम चौधरी राजा राम गौड़ है। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। गोंड समाज का इतिहास क्या है? हमारे गौड़ समाज का इतिहास बहुत पुराना है। हमारा गौड़ समाज पहले एमपी में निवास करते थे। ये महारानी दुर्गावती जो है हमारे गौड़ समाज की छत्राणी थी। वो आदिवासी समाज की महारानी दुर्गावती थी। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। आप चौधरी कब बने और आपका चुनाव कैसे किया गया था? हम 1981 में 14 अप्रैल को चौधरी नियुक्त किए गए। उस समय हमारा उम्र भी कम था। हमने अपने समाज में लोगों को बोला कि भाई जो बड़े लोग उनको बनाइए, लेकिन सब लोग बोले नहीं, आप रहिए, आपको अभी कम उम्र के हैं लेकिन बहुत दिन तक चलेगा समय। आज पहले तो बहुत परंपरा रही, चौधरी का बहुत बड़ा महत्व रहता था, लेकिन अब इस समय जो है महत्व तो कम है लेकिन मान सम्मान उतना ही है। हमारे समाज में चौधरी का स्थान होता था। 100-200 आदमियों का एक ग्रुप होता था, उसमें एक चौधरी माना जाता था। वो चौधरी जो कहता था लोग उसको करते थे, उसको मानते थे, और चौधरी भी अपने वंशज जैसे उनका मान सम्मान करता था अपने गौड़ समाज का। और उसके बाद उसमें हमारे समाज में एक पंचायत होती थी। हम लोग गौड़ समाज हमारा पहले अपना पद कुबद यानी केस मुकदमा सरकार के हवाले नहीं करता था, अपने समाज में चौधरी द्वारा उसको निपटा लेते थे, जो कि पंचायती समाज उसको कहते थे। अब जो है उतना महत्व नहीं है, लेकिन तब पर भी मान सम्मान सबका बराबर रहता है। इसलिए हमारे समाज का, ये गौड़ समाज का जो है बहुत प्रमुख स्थान रहा समाज के माने में। अब भी उतना नहीं है लेकिन सब लोग सम्मान करते हैं सबका। और हमारे समाज में जो गौड़ समाज था वो अपने समाज को लेकर के सबके जहाँ जाते थे एक ही समूह में जाते थे। जहाँ जाते थे 150 आदमी के टोली बनाकर जाते थे, वहाँ पर चौधरी मेन माना जाता था। जो कहता था उसी को सब लोग मान सम्मान किया करते थे। क्या आज भी वो मान सम्मान है? मान सम्मान तो है, लेकिन उसका अब थोड़ा सा लोग उल्टा समझने लगे। अब सब कानून के सहारे चलने लगे। अब है सम्मान तो उतना ही है लेकिन मान उतना कम है। ये पद हम अपना संभाले और अच्छे ढंग से तब से अब तक हम वैसे ही करते हैं जो जैसे सामाजिक स्तर रहने वाले लोग रहते हैं, उसी तरह से हम उनका फैसला न्याय अपने आपस में किया करते हैं। आपको चुनाव कैसे हुआ था? हमारा चुनाव हमारे समाज के ही लोग किए थे। हमारा कोई विरोध भी नहीं किया, हमें बिल्कुल एकदम निर्विरोध बनाए गए थे। और हमारे समाज में चौधरी का पद होता है शुरू से अंत तक, यानी जब तक उनको पब्लिक मानते हैं, उनको मानते रहते हैं। पब्लिक जो है कभी चौधरी को हटाता नहीं। अपने मन से वो जैसे बीमार हो गए या अस्वस्थ हो गए, नहीं चल फिर रहे हैं, तब भले दूसरा किसी का नियुक्त किया जाता है। तो चौधरी की प्रमुख भूमिका क्या होती है समाज के अंदर की? मतलब समाज के अंदर ये होता है कि जैसे कोई आपस की बात है, गौड़ समाज की बात है। गौड़ समाज अपने आपस में 2 भाई 3 भाई टकरा गए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको सबको समझा बुझा करके उनको एक लाइन पर लाना है कि सब भाई समझ बूझ कर रहो, सही रास्ते पर रहो, एक दूसरे को दबाओ मत, एक दूसरे को मारो पीटो मत, सबको समझा बुझा कर एक रास्ते पर ला करके उनको फैसला करके, उचित फैसला करके जैसे रहता उसी करके निपटा के दोनों तीनों 2 भाई हैं 3 भाई सबको संतुष्ट कर देता है। तो गौड़ समाज के अभी युवाओं के अंदर मतलब आपके प्रति क्या भाव है? अभी जो उपस्थित समय चल रहा है वर्तमान समय, इसमें तो युवाओं का जो है भूमिका ठीक है कि भाई अभी चौधरी साहब हैं अभी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे समय आने वाला है कि चौधरी वोधरी कोई मानने वाला नहीं। अब तो सब अपने मनमानी होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। जब से समाज में युवकों ने
मनमानी कर लिया, तब समाज सब हमारा इस समाज सारा समाज बिखर गया। पहले समाज में एकता रहती थी कि सब लोग आपस में रहते थे, राय सलाह काम किया करते थे। अब तो बेटा बाप में नहीं बैठता है, बाप जो कहेगा बेटा उसका उल्टा ही करेगा, अब बेटा जो कहेगा बाप उसका उल्टा ही करेगा। इसलिए अब सामाजिक स्तर का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समाज में एकता बनाए रखने के लिए हमें कैसे कदम उठाने जाने चाहिए? समाज में एकता बनाने के लिए सबको संतुष्ट करना पड़ता है। सबको संतुष्ट करके आप भी संतुष्ट रहे और जो साथ में है उनको संतुष्ट करना, समाज के लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि चौधरी हमको गलत तरीके से बता रहे हैं। ऐसा करना चाहिए कि चौधरी जो है सब, जैसे परिवार में भी पिता होता है, 4 लड़के का पिता हुआ, 2 3 को, वैसे पिता का स्थान चौधरी का भी होता है। चौधरी को अपने लड़के पर समान सबको देखना चाहिए, तभी समाज आगे चलता है और समाज की एकता बनी रहती है। जब चौधरी भी गलत तरीके से देखेगा तो समाज बिखर ही जाएगा। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी क्या भूमिका करते हैं, या तो कैसे कैसे करते हैं? युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको यही प्रेरणा दिया जाता है कि भाई आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षित बनो। जब तक शिक्षा नहीं पाओगे तब तक समाज आगे जाएगा नहीं। जब शिक्षा कुछ ग्रहण करो, प्राप्त करोगे, तभी तो समाज आगे जाएगा। अब वो पहले का पुराना जमाना एक अनपढ़ लोग हैं, चलो भाई वैसे अपना जो कर रहे हैं, लेकिन अब जब तक कुछ शिक्षा नहीं रहेगी तब तक समाज आगे नहीं जाएगा। अगर आपको अवसर मिले कि समाज में बदलाव करना चाहिए, तो आप उस अवसर में क्या करेंगे? हाँ, समाज बदलाव के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समाज के लोगों को तरह तरह के अच्छी अच्छी बातें बताकर उनको समझाना पड़ेगा कि जो आप लोग थोड़ा आज के ज़माने में लोग नशा पत्ती के में बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं। भाई नशा पत्ती नशाखोरी बंद करो, शिक्षित बनो और समाज को आगे ले चलो, तभी तो युवकों का जो है उद्धार होगा, नहीं तो ऐसे नशाखोरी में लोग बेकार हो जाएंगे। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद।